हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जैसा कि हम आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर मैं कक्षा 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब मैं दूसरे चैप्टर की ओर आ चुका हूँ। तो देखिए, हम लोग दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ का मैं पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले आज इस वीडियो में बस हम समझेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है और क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो भी कैसे कैसे एग्जामों के लिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं उसमें मेन मेन क्या टॉपिक होता है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए कि हम लोग आज क्या क्या मतलब इस वीडियो के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी दूसरे लेसन हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले दूसरे लेसन का जो नाम है उसका नाम है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी आखेट। आखेट मतलब क्या होता है, पहले समझिए। आखेट मतलब होता है ना, वो होता है शिकारी। ठीक, तो यानी शिकारी का खाद्य संग्रह, मतलब जो शिकारी थे उनका खाद्य संग्रह, यानी खाने के भोजन से लेकर, यानी पहले यहाँ लिखा है आखेट, यानी आखेट मतलब होता है शिकारी, यानी शिकारी का और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी उनके शिकार से लेकर भोजन कैसे उत्पादन करते थे, ये सब पढ़ेंगे दूसरे लेसन में। ठीक, और हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज, यानी शुरुआती मानव की खोज, यानी शुरुआती जो मानव थे वो लोग क्या क्या खोज किए। जो शुरुआती मानव थे, यानी जो सबसे पहले मानव आए थे, वह क्या क्या खोज किए हमारे लिए अभी तक जो महत्वपूर्ण हुए। ठीक, आरंभ तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह भोजन का उत्पादन तक, यानी उनके जो शिकारी थे उनके भोजन का इंतजाम कैसे करते थे और अपना उत्पाद भोजन का उत्पादन कैसे किए वो पढ़ेंगे। फिर आरंभिक मानव की खोज, यानी शुरुआती जो मानव थे, आरंभिक के जो मानव थे, उन्होंने कौन कौन सी चीजें की खोज की। ठीक, तो हमें पढ़ना है, हम लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ना है आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, यानी आखेट। देखिए यहाँ पे दिया है आखेट मतलब होता है शिकार, और आखेटक मतलब होता है शिकारी, यानी जो शिकारी थे उनका खाद्य संग्रह का जीवन, यानी उन्होंने कैसे खाद्य संग्रह का जीवन यापन किया, यानी कैसे उन्होंने अपना भोजन बनाया, कैसे अपना भोजन को तैयार किया। ठीक, वह पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे पाषाण युग। तो देखिए पाषाण युग बता देता हूँ, यह 3 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो तीनों के नाम बताएंगे और तीनों का एकदम विस्तार से उसका हम डिस्क्रिप्सिव करेंगे। ठीक, उसके बाद है जो तीसरा पॉइंट है वो है पर्यावरण में बदलाव। पर्यावरण में बदलाव कैसे हुए उस समय के। ठीक, वो पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे आग की खोज। देखिए अक्सर हर एग्जामों में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर जगह पे ऐसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि आग की खोज कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, किन के द्वारा आग की खोज हुई, कैसे खोज हुई, यानी इससे बहुत रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आग की खोज। यानी आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि जो हम लोग का दूसरा लेसन होने वाला है, वो दूसरा लेसन में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे और ये 4 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो यही दूसरे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे हम पढ़ाएंगे इस लेसन का जो है ना आखेटक खाद्य संग्रह का जीवन, यानी यह पहले वीडियो में बस इसी के बारे में चर्चा होगा। पहले वीडियो में इस मतलब पहले वाली वीडियो में बस इसी के बारे में बात होगा, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन बस। फिर दूसरे वाले वीडियो में पाषाण युग के बारे में बात होगा, और तीसरे वीडियो में पर्यावरण में बदलाव, और चौथे वीडियो में आग की खोज। यानी एक दिन में एक का ही हम लोग का टॉपिक होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम विस्तार से। चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, लेकिन एक जो होगा वो पूरा एकदम ऐसे होगा कि आप लोग को एकदम कंसेप्ट दिमाग में घुस जाए। अगर आपको जहाँ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना, आपका वहाँ से हमको एकदम मतलब आप कमेंट करके बतला सकते हैं। वहाँ का आप जितना सेकेंड पे आपको मतलब चौथे मिनट पे आपको बोला तो चौथा 4 मिनट 15 सेकेंड का आप कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, और वहाँ का हम देखूंगा और वहाँ से फिर से आप लोगों के लिए कहने पर फिर एक वीडियो बना कर लाऊंगा बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। बस आप कमेंट तो करिएगा। ठीक है, मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा।
तो यही हम लोग को दूसरे लेसन में इतना ही पढ़ना है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी यूपीएससी एग्जाम देंगे ना, जानिए कि जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एकदम बेस है। तो आप एकदम अभी से तैयारी कीजिए। मान लीजिए अगर आप 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं, तब तो आपके लिए अभी से पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास का वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ठीक है। अगर आप जब ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी नहीं, मतलब बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए एक बात बतलाता हूँ, अगर आप 10 में 9 से पढ़े, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, और इस क्लास में अगर आप तैयार सोच रहे हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ना हम लोग को स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग का बेसिक कंप्लीट होता ही नहीं है और स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड बुक हम लोग को समझ नहीं आती। अगर आप 9, 10, 11, 12 पढ़े ना, तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट कर लीजिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे जियोग्राफिक हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, आप सब खत्म कर लीजिए 6 से लेकर 12 तक का। अगर आप कभी क्लास ही में है तो अभी स्कूल ही में है, ग्रेजुएशन में चले जाएंगे ना, उसके बाद ग्रेजुएशन में आप तैयारी करेंगे ना, तो बहुत आप लोग के ऊपर टेंशन होगा, बहुत आप लोग के ऊपर मतलब टेंशन हो जाएगा। बहुत कुछ पढ़ने पड़ते हैं, तो आप लोग उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर यूपीएससी का सपना देखें ना, तो आप 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप 9 से लेकर 12 की क्लास ही में एकदम खत्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 12 के बाद जब ग्रेजुएशन कर, तो ग्रेजुएशन में आप स्टैंडर्ड बुक लाकर तैयारी करिए। फिर स्टैंड जब तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब तक स्टैंडर्ड बुक की तैयारी करिए। फिर आप ग्रेजुएशन खत्म कर लेंगे तब ना फिर यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो आप तब फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो तब से आप तैयारी करेंगे तो आपका एकदम एनसीईआरटी भी कंप्लीट रहेगा 6 से लेकर 12 तक का, और आपका स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट रहेगी। तो ऐसे अगर आपको तैयारी करनी है तो इस नियम से तैयारी करिए। अगर आप सोचते हैं ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आप अरे तैयारी करेंगे, तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब जानिए कौन, एक देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, और आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक, और हाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, चार चार बुक, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 7 क्लास की 4 बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जानिए कि कितना हो जाएगा, बहुत आप लोग पे टेंशन हो जाएगा। इसीलिए 9, 10, 11, 12 में 12 तक है ना, तो आप अपना एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को छूइए, ठीक। और स्टैंडर्ड बुक छू, एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आप एनसीईआरटी खत्म कर लें, तो फिर उस पर आप ना लूसेंट को छुएं, लूसेंट वो पढ़ ले, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की आप पढ़ना स्टार्ट करें। वैसे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा लेसन में यही पढ़ेंगे, तो हम अब पढ़ाएंगे, मतलब ये तो बस इंट्रोडक्शन था, इसमें इंट्रोडक्शन मैंने बतला दिया। और कल वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, ठीक एकदम बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।